बीएसएससी और सीजीएल परीक्षा में शामिल होने वाले 90% छात्र मिक्स कंटेंट के इन 3 सवालों में फंसकर अपना सिलेक्शन खो देते हैं। क्या आप भी उन 90% में से हैं? अगर नहीं तो अगले 10 मिनट में मेरे इन 25 से 30 सवालों का उत्तर देकर दिखाइए। आज दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि आपकी तैयारी सच में नियुक्ति वाली है या सिर्फ नींव पर ही अटकी है। चलिए देखते हैं। पहला सवाल है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अपने ही फैसलों या आदेशों की समीक्षा करने की विशेष शक्ति देता है जो न्यायिक पुनरावलोकन से अलग है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 132, बी अनुच्छेद 137, सी अनुच्छेद 143 या डी अनुच्छेद 142। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 137। अनुच्छेद 137। आमतौर पर लोग न्यायिक समीक्षा के लिए अनुच्छेद 13 सोचते हैं, लेकिन अनुच्छेद 137 सुप्रीम कोर्ट को यह विशेष शक्ति देता है कि वह खुद के द्वारा दिए गए किसी भी फैसले को परिस्थिति के अनुसार बदल सके या उसमें सुधार कर सके। अगला क्वेश्चन है, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद खाली हो और उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध न हो तो मुख्य न्यायाधीश यानी राष्ट्रपति के कार्यभार कौन संभालते हैं? भारत के इतिहास में ऐसा केवल एक बार किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन है वर्ष 1962, वर्ष 1969, सी है वर्ष 1974 या डी 1977। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी वर्ष 1969। देखिए, वर्ष 1969 में राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन के निधन के बाद तत्कालीन उपराष्ट्रपति बीबी गिरी ने इस्तीफा दे दिया था। तब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एम हिदायतुल्लाह ने कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद संभाला था। अगला जो क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संस्था या अधिकारी को भारत के संविधान में सार्वजनिक धन का संरक्षक कहा गया है? इसके पास पूरे देश की खर्चों का ऑडिट की ताकत है। ऑप्शन ए वित्त मंत्री, बी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसे सीएजी के नाम से जानते हैं, सी है भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर या डी लोक लेखा समिति के अध्यक्ष। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसे हम सीएजी यानी कंट्रोलर ऑडिटर एंड जनरल के नाम से जानते हैं। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत स्थापित टैग यानी सीएजी भारत सरकार और सभी राज्य सरकारों के खर्चों का ऑडिट करता है। डॉक्टर अंबेडकर ने इसे संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी माना था। अगला जो सवाल है, भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था जिसे अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती? ऑप्शन ए प्रथम संशोधन 1951, बी 7वां संशोधन 1956, सी 24वां संशोधन 1971 या डी 44वां संशोधन 1978। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्रथम संशोधन 1951। देखिए, मूल संविधान में केवल 8 अनुसूचियां थी। जमींदार उन्मूलन और भूमि सुधार कानूनों को अदालती पचड़े से बचाने के लिए जवाहरलाल नेहरू सरकार ने पहले संविधान संशोधन 1951 के जरिए 9वीं अनुसूची जोड़ दी। अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है यदि राष्ट्रपति इसे बुलाता है? ऑप्शन ए है भारत का राष्ट्रपति, बी भारत का उपराष्ट्रपति, सी भारत का लोकसभा अध्यक्ष या डी प्रधानमंत्री। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी लोकसभा अध्यक्ष। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार तो राष्ट्रपति को है, सभी जानते हैं, लेकिन इसकी अध्यक्षता हमेशा लोकसभा अध्यक्ष करता है। उनके न रहने पर लोकसभा का उपाध्यक्ष और उसके भी न रहने पर राज्यसभा का उपसभापति अध्यक्षता करता है, यानी सभापति कभी नहीं करता। अगला जो क्वेश्चन है, अब हिस्ट्री से रिलेटेड देखते हैं कुछ क्वेश्चन। और सिंधु घाटी सभ्यता का वह एकमात्र शहर कौन सा था जो बाकी शहरों की तरह 2 भागों में नहीं बल्कि 3 अलग अलग किलाबंद भागों में बटा हुआ था? ऑप्शन ए कालीबंगा, बी धौलावीरा, सी राखीगढ़ी या डी मनवाली। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी धौलावीरा। देखिए, गुजरात के कच्छ में स्थित धौलावीरा अपनी बेजोड़ जल प्रबंधन प्रणाली और 3 भागों में विभाजित नगर संयोजन के लिए पूरी दुनिया में अनोखा है। बाकी सभी सिंधु शहर सिर्फ 2 भागों में बटे थे। अगला जो क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए बाकायदा एक रोजगार दफ्तर और अनाथों और विधवाओं की मदद के लिए दीवान ए खैरात विभाग बनाया था? ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी फिरोज शाह तुगलक या डी सिकंदर लोधी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी फिरोज शाह तुगलक। क्योंकि फिरोज शाह तुगलक को अपने कल्याणकारी कार्यों के लिए जाना जाता है। उसने बेरोजगारों को उनकी योग्यता के हिसाब से नौकरी देने के लिए दिल्ली में पहला एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो खोला था। अगला जो क्वेश्चन है, वर्ष 1940 में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही आचार्य विनोबा भावे थे, लेकिन दूसरे सत्याग्रही कौन थे? ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या डी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखिए, परीक्षाओं में अक्सर पहले सत्याग्रही यानी विनोबा भावे के बारे में पूछा जाता है, लेकिन इसके दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू और तीसरे ब्रह्मदत्त थे। अगला जो क्वेश्चन है, गुप्त वंश के किस सम्राट को उसकी जीतों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है और उसके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य जिसे हम प्रथम बोलते हैं, डी है समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या डी स्कंदगुप्त। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी समुद्रगुप्त। देखिए, इतिहासकार बी ए स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था
वह एक महान विजेता होने के साथ साथ कवि और संगीत प्रेमी भी था, जिसका प्रमाण सिखों पर उसकी बीना बजाते हुए तस्वीर सामने आई है। अगला जो क्वेश्चन है, प्रसिद्ध दांडी मार्च जिसे हम नमक सत्याग्रह के नाम से जानते हैं, महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से शुरू किया था। इसमें गांधी जी के साथ कुल कितने चुने हुए अनुयायियों ने भाग लिया था? ऑप्शन ए 72, बी 78, सी 85 या डी 100। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 78 अनुयायियों ने भाग लिया था। देखिए 12 मार्च 1930 को शुरू हुए इस मार्च में गांधी जी के साथ 78 भरोसेमंद सत्याग्रही थे। 24 दिनों की यात्रा के बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ा था। अगला जो क्वेश्चन है वो ज्योग्राफी से रिलेटेड है। दुनिया की सबसे गहरी नदी घाटी कौन सी है जो भारत में स्थित है और जहां दो विशाल पर्वत श्रृंखला है यानी हिमालय और काराकोरम आपस में मिलती है या जुड़ती है? ऑप्शन है दिहांग गार्ज, बी है सिंधु गार्ज, सी है सिपकिला गार्ज या डी है काली गंडकी गार्ज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिंधु गार्ज यानी बुंजी का स्थान। देखिए लद्दाख में बुंजी स्थान जो है वो सिंधु नदी भारत की और दुनिया की सबसे गहरी नदी घाटी गार्ज बनाती है, जिसकी गहराई लगभग 5200 मीटर है। अगला जो क्वेश्चन है, अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करने वाली समुद्री जलधारा या चैनल का वास्तविक नाम क्या है? ऑप्शन ए 8 डिग्री चैनल, बी 9 डिग्री चैनल, सी 10 डिग्री चैनल या डी डंकन पास। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 10 डिग्री चैनल। देखिए 10 डिग्री चैनल जो है ना उत्तरी अक्षांश रेखा बंगाल की खाड़ी में अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप से अलग करती है। वहीं 8 डिग्री चैनल की बात करें तो मालदीव और मिनिकॉय को अलग करती है। अगला क्वेश्चन है, भारत का वह कौन सी एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को अपने बहाव के दौरान 2 बार काटती है? ऑप्शन है नर्मदा नदी, बी ताप्ती नदी, सी माही नदी या डी साबरमती। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है माही नदी। माही नदी मध्य प्रदेश से निकलकर राजस्थान में प्रवेश करती है और यहाँ पहली बार कर्क रेखा काटती है, फिर गुजरात की तरफ मुड़ते समय दोबारा कर्क रेखा को काटती है, खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। अगला जो क्वेश्चन है, सुदूर अंतरिक्ष से आने वाली उल्कापिंड वायुमंडल के किस परत में प्रवेश करते ही घर्षण के कारण जलकर नष्ट हो जाती है? ऑप्शन है समताप मंडल, बी मध्य मंडल, सी आयन मंडल या डी वायुमंडल। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है मध्य मंडल। मध्य मंडल वायुमंडल की तीसरी और सबसे ठंडी परत है जिसका तापमान -100 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है और अंतरिक्ष में गिरने वाले उल्कापिंड इसी परत की हवा के घर्षण से जल उठते हैं, जिन्हें हम फूटता तारा यानी उल्कापिंड के नाम से जानते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली भारत के किस राज्य में है और किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए है असम जो ब्रह्मपुत्र नदी पर है, बी पश्चिम बंगाल जो गंगा नदी पर है, सी अरुणाचल प्रदेश जो लोहित नदी पर है और डी महानदी जो उड़ीसा में बहती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, असम में ब्रह्मपुत्र नदी। तो ये माजुली जो है ना दुनिया का सबसे बड़ा ताजे पानी का नदी द्वीप है जो असम में ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में स्थित है और इसे भारत का पहला नदी द्वीप यानी जिला भी घोषित कर दिया गया है। अगला जो क्वेश्चन है वो साइंस से रिलेटेड है। अगर जब हम गहरे समुद्र में गोताखोर करते हैं तो पानी के भारी दबाव के कारण सांस लेने वाले सिलेंडर में ऑक्सीजन के साथ कौन सी गैस मिलाई जाती है ताकि खून में नाइट्रोजन का घातक बुलबुला न बने? ऑप्शन ए हाइड्रोजन, बी हीलियम, सी आर्गन या डी कार्बन डाइऑक्साइड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हीलियम। देखिए ऊंचे दबाव पर नाइट्रोजन खून से तेजी से घुलती है और ऊपर आने पर दर्दनाक वेट्स बीमारी पैदा करती है। हीलियम खून में बहुत कम घुलनशील होती है, इसलिए ऑक्सीजन को कम करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में या अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ने वाले हवाई जहाज में बैठे यात्रियों को आकाश का रंग नीला दिखाई देने के बजाय बिल्कुल काला क्यों दिखाई देता है? ऑप्शन ए है वहां प्रकाश की गति धीमी होती है, बी अत्यधिक ऊंचाई पर वायुमंडलीय न होने के कारण प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है, सी अंतरिक्ष में ऑक्सीजन की कमी या डी तारों की रोशनी के कारण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अत्यधिक ऊंचाई पर वायुमंडलीय न होने के कारण प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है। देखिए हमें पृथ्वी से आकाश नीला इसलिए दिखता है क्योंकि हवा के कण सूरज की नीली रोशनी को बिखेर देते हैं। अंतरिक्ष में वायुमंडल ये सभी जानते हैं, इसलिए प्रकाश का बिखराव नहीं होता और सब कुछ पूरी तरह काला नजर आता है। अगला जो क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज होती है यानी कहाँ होती है? शरीर के किस भाग के अंदर सुरक्षित रहती है? ऑप्शन ए है नाक के अंदर, बी मध्य कान में, सी पैर के उंगली में और डी खोपड़ी में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मध्य कान में। देखिए मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कान के बीच वाले हिस्से में होती है, जिसे स्टेपीज या रकाब कहते हैं। वही सबसे बड़ी हड्डी यानी जांघ की हड्डी जिसे फीमर के नाम से बोलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, और वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अगला जो क्वेश्चन है, यदि किसी बंद कमरे में एक चालू रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज का दरवाजा खोल दिया जाए तो कमरे के ताप पर क्या असर पड़ेगा? ऑप्शन ए कमरा ठंडा हो जाएगा, बी कमरे का तापमान बढ़ जाएगा यानी गर्म हो जाएगा, सी है तापमान में कोई बदलाव नहीं होगा और डी पहले ठंडा फिर गर्म हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है
कमरे का तापमान बढ़ जाएगा यानी गर्म हो जाएगा। देखिए फ्रिज के अंदर की गर्मी को बाहर निकालने के लिए पीछे लगा कंप्रेसर अधिक काम करने लगता है। दरवाजा खुला होने से वो कमरे की गर्मी को सोखकर वापस कमरे में फेंकता है, जिससे कमरा ठंडा होने के बजाय गर्म होना चालू हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, अग्निशामक यंत्रों में आग बुझाने के लिए मुख्य रूप से किस गैस का भारी दबाव में उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड या डी सल्फर डाइऑक्साइड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अरे कार्बन डाइऑक्साइड गैस हवा से भारी होती है। जब किसी आग पर छोड़ा जाता है तो यह आग को चारों तरफ से कंबल की तरह ढक लेती है और ऑक्सीजन की सप्लाई काट देती है, जिससे आग तुरंत बुझ जाती है। अगला जो क्वेश्चन है वो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। पर अर्थशास्त्र में प्रसिद्ध लॉरेंस बर्ट्रेट के द्वारा समाज या देश में मुख्य रूप से किस चीज को मापा जाता है? ऑप्शन ए है बेरोजगारी की दर, बी मुद्रास्फीति यानी महंगाई की दर, सी आय की असमानता या डी देश की जीडीपी वृद्धि। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी आय की असमानता। पर देखिए 1905 में मैक्स ओ लॉरेंस द्वारा विकसित यह वक्र धन या आय के वितरण की असमानता को दिखाता है और इसी वक्र के आधार पर गिनी गुणांक निकाला जाता है। अगला जो क्वेश्चन कर रहा है कि वह स्थिति क्या कहलाती है जिसमें देश में आर्थिक मंदी भी हो और साथ ही साथ बाजार में भारी महंगाई भी हो जाती है? ऑप्शन ए हाइपरटेंशन, हाइपरफ्लेशन और बी है स्टैगफ्लेशन, सी है डिफ्लेशन और डी है कोर इन्फ्लेशन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी स्टैगफ्लेशन। देखिए स्टैगफ्लेशन जो है ना अर्थव्यवस्था की सबसे खतरनाक स्थिति होती है और इसमें विकास तो रुक जाती है, बेरोजगारी चरम पर होती है और सामान के दाम लगातार बढ़ते रहते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा किस वर्ष देश के 14 बड़े व्यावसायिक निजी बैंकों का एक साथ पहली बार राष्ट्रीयकरण किया गया था? ऑप्शन ए 1949, बी 1969, सी 1980 या डी 1991। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1969। देखिए 19 जुलाई 1969 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए देश के 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया था, जिसके पास 50 करोड़ से अधिक की जमा पूंजी थी वैसे ही बैंकों का। अगला जो क्वेश्चन है, कर शेयर बाजार में इस्तेमाल होने वाले शब्द बुल और बियर मुख्य रूप से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए बैंकिंग सुधार से, बी शेयर बाजार के उतार चढ़ाव या ट्रेंडिंग से और सी बोल रहा है कि विदेशी मुद्रा भंडार से और डी कह रहा है कि कृषि ऋण से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी शेयर बाजार के उतार चढ़ाव से। पर देखिए जब शेयर बाजार में तेजी आती है या शेयर के दाम बढ़ते हैं तो उसे बुल यानी पेंजड़िया कहते हैं। जब बाजार नीचे गिरता है या मंदी आती है तो उसे बियर कहते हैं यानी मंदड़िया कहते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में करेंसी नोट यानी 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, जबकि 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं? ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री या सी है आरबीआई के गवर्नर या डी है वित्त मंत्री। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी आरबीआई गवर्नर। क्योंकि 2 रुपये और उससे ऊपर के सभी नोटों को जारी करने और उन पर हस्ताक्षर करने का अधिकार आरबीआई के गवर्नर को है, जबकि 1 रुपये के नोट और सभी सिक्के भारत सरकार यानी वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो जीके से रिलेटेड है, जनरल नॉलेज से। इसमें क्वेश्चन क्या है कि दुनिया की सबसे पुरानी और आज भी चालू संसद किस देश की है जिसे एल्थिन कहा जाता है और यह 930 ईस्वी में बनी थी? ऑप्शन है ब्रिटेन, बी है आइसलैंड, सी अमेरिका या डी जापान। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी आइसलैंड। देखिए आमतौर पर लोग ब्रिटेन को संसदों की जननी मानते हैं, लेकिन दुनिया की सबसे पुरानी चालू संसद आइसलैंड एल्थिन है, जिसकी स्थापना 1930 में हुई थी। अगला जो क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है क्योंकि ये देश का सबसे बड़ा आईटी और टेक्नोलॉजी हब है? ऑप्शन है हैदराबाद, बी पुणे, सी बेंगलोर या डी चेन्नई। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बेंगलोर। देखिए कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है और दुनिया में असली सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया यानी अमेरिका में है, जो टेक कंपनी के लिए मशहूर है। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है किस भारतीय सुप्रसिद्ध क्रांतिकारी को शेर ए पंजाब के उपनाम से जाना जाता है, जिन्होंने साइमन कमीशन के विरोध के दौरान लाठीचार्ज में अपने प्राण गंवाए थे? ऑप्शन ए भगत सिंह, बी लाला लाजपत राय, सी चंद्रशेखर आजाद या डी उधम सिंह। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी या शेर ए पंजाब कहा जाता है। 1928 में साइमन कमीशन का शांतिपूर्ण विरोध करते समय पुलिस की लाठियों की चोट के कारण उनका निधन हो गया था। अगला जो क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे ताजे पानी की झील कौन सी है जो रूस के साइबेरिया क्षेत्र में स्थित है और इसे बैकाल कहा जाता है? ऑप्शन ए सुपीरियर झील, बी कैस्पियन सागर, सी बैकाल झील या डी विक्टोरिया झील। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बैकाल झील। बैकाल झील, देखिए बैकाल झील दुनिया की सबसे गहरी झील है, यानी लगभग इसकी गहराई की बात करें ना तो 1642 मीटर गहरा है और पानी के घनत्व के मामले में यह ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। सुपीरियर झील क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। और अगला क्वेश्चन है, भारत के किस प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान को दुनिया का तैरता
हुआ एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। ऑप्शन है जिम कार्बेट जो उत्तराखंड में, बी सेबुल लंजाओ नेशनल पार्क जो मणिपुर में है, और सी है काजीरंगा जो असम में है, और डी है गिर राष्ट्रीय उद्यान जो गुजरात में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी केबुल लंजाओ नेशनल पार्क जो मणिपुर में स्थित है। देखिए मणिपुर के प्रसिद्ध लोकटक झील के ऊपर स्थित कैबुल लंजाओ नेशनल पार्क दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ पार्क है। यहाँ तैरने वाली घास के द्वीपों को कुंडी कहा जाता है, और यह लुप्त प्राय संगाई हिरण जिसे हम डांसिंग हियर का इकलौता घर कहते हैं। आशा करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपना ख्याल रखें। जय हिंद।